नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उनको क्या कर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी। देखो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। आपका डी ग्रुप है, ज्यादा मुश्किल पेपर तो नहीं बनाएंगे, फिर भी कोशिश करते हैं हम हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो स्टार दे देना आप जितना मन करे, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। आई वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2005। जब अपने पास है ना सेंटेंस के अंदर सिंस दे रखा है या फिर फॉर दे रखा है, याद रख लेना। सिंस और फॉर एक तो होता है, इसको तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस को तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लिखते हैं और फॉर को लिखते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिखते हैं। जब हम सेंटेंस सिंस और फॉर से लिखते हैं तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है ना, क्या बोलेंगे, वर्ब होती है, उसको हम हैज बीन के साथ या हैव बीन के साथ, क्या बोलेंगे, हैज या हैव बीन के साथ लिखेंगे। पास्ट में लिखना चाहेंगे तो हैड बीन लिख देंगे। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखिए तो क्या कर देंगे, इसको बदल देंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा अब हमारे को यहाँ पे हमारे को देखो, आई एम तो नहीं लिखेंगे, हैव वर्ड थर्ड फॉर्म तो नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा हैव बीन वर्किंग। इसका सही आंसर बनेगा अपने पास, क्या बोलेंगे, इसका सही बनेगा हैव बीन वर्किंग। बड़े ध्यान से देख लेना, यहाँ पे सिंस और फॉर को चेक कर लेना और एग्जामिनर सीधा यहाँ पूछा है वर्ब कौन सी लिखनी है, एग्जाम मार दे सकता है जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी, छूट गई थी। ही हैज रिच द स्टेशन। देखो सेंटेंस पढ़ा, पहले सेंटेंस पढ़ो आप, यानी इस बिफोर, यानी कह सकते हैं हमें जो ये अपने पास है ना कंजंक्शन बिफोर से पहले एक सेंटेंस है अपने पास, सेंटेंस है ना, ये किसके अंदर दे रखा है, ये पास्ट टाइम में दे रखा है। अगर सेंटेंस पास्ट टाइम दे रखा है तो आगे क्या लिख रखा है, अगले सेंटेंस के अंदर हैज लिख रखा है, जो क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसको भी हम पास्ट बना देंगे, पास्ट का मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म बना देंगे। तो क्या बनेगा, विल नहीं लिखेंगे। रिचेज, ये हमारे को रूटीन के काम दिखाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये तो नहीं लिखा जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमारे पास केवल और केवल यहाँ पे क्या पूछा है, रिच सेकंड फॉर्म। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसके साथ सेकंड फॉर्म में लिख देनी है। अगर हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, अगर ऑप्शन के अंदर हैड रिच्ड होता ना, क्या बोलेंगे, हैड रिच्ड होता, अगर उसको भी लिखते, क्या बोलेंगे, उसको भी सेंटेंस के अंदर लिख देते हैं। क्योंकि है ना, जब हम हैड रिच्ड, एक पास्ट के अंदर दो काम होते हैं, एक पहले होता है एक बाद में होता है, क्या बोलेंगे, एक काम आपका पहले होता है एक बाद में होता है। जो काम आपका पहले हो गया उसको तो हम हैड के साथ लिखते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ उसको केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिख सकते हैं। और अगर सीधा बताएं एग्जाम के अंदर आपने सीधा करना है, बिफोर के बाद और एक इसी जैसा वर्ड है वहन के साथ, इनके ठीक बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है और दूसरी साइड में क्या लिखा जाता है आपके पास है, हैड लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया अपने पास, अगर तीन पर्सन को, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों को अगर एक साथ लिखना पड़े तो उनका जो रखने का ऑर्डर है वो क्या रहेगा। देखो मैं बता देता हूं, ये रहेगा आपका, पहले तो लिखेंगे हम सेकंड पर्सन को, उसके बाद लिखेंगे थर्ड पर्सन को और फिर लिखेंगे हम फर्स्ट पर्सन को। ऐसे ये ऑर्डर रहता है इनका, अगर सभी पर्सन एक साथ लिखा जाए ना तो ऐसे लिखते हैं। अब देखो अपने पास क्या कह रहा है, ही एंड, ही आई लिख दिया ना, गलत हो गया, तो इसका मतलब चेंज तो करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। आई पहले ही गलत हो गया, तो क्या लिखना पहले हमारे को, सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन लिखना पड़ेगा हमारे को पहले। अब देखो ये क्यों नहीं बना, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन लिखना है, गलत हो गया। तो अपने पास क्या बना, ही सी, दे, दे के बाद क्या लिखा, एंड लिखा, और उसके बाद क्या किया हमने, आई को लिखा। तो इसका मतलब इसका आंसर सही क्या रहेगा, सी रहेगा। याद रख लेना इसको, 2 3 1। अगर आपको ना कोई गलती की भावना लगे आपको, या कोई गलती कर रखी है, तो फिर ट्रेंड रहेगा 1 2 और 3 के अंदर, फिर ऐसे लिखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिल द ब्लैंक। डू यू वॉन्ट हेल्प, डैश हेल्प, क्या कर रहा है ये, फर्दर, फर्दर का मतलब होता है ये फार को दिखाता है, दूरी को दिखाता है, फार फर्दर फारदेस्ट, ये दूरी को दिखाने वाली चीज है, तो लिखी जाएगी। उसके बाद सम, एक अपने पास वर्ड आता है क्या, फर्दर, फर्दर का मतलब होता है किसी से पूछते ना भाई और चीज की जरूरत पड़ती तेरे को, और कोई चीज चाहिए, यानी और की सेंस में कहते हैं। कई बार जब हमने 10th की है, 12th की है, तो पूछते ना बच्चे से भाई आगे क्या करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, आगे फ्यूचर के अंदर आप क्या चीज करना चाह रहे हो। तो वहां पे क्या लिखते हैं, उस रेफरेंस में हम फर्दर को यूज करते हैं, क्या बोलेंगे, फर्दर को यूज करते हैं। ऐसे ही क्या कर रहा है, डू यू वांट फर्दर हेल्प, कुछ और भी हेल्प चाहिए भैया आपको। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, मैरी वुड नॉट गो,
क्या दिखाया, वुड। वुड का मतलब यहाँ पे विल से बनता पास्ट फॉर्म, टू द मार्केट, अनलेस, जब तक, अगर है ना इसको लिखना चाहेंगे ना, ये बनता इफ के साथ नोट लगने से। क्या बनेगा, इफ के साथ नोट लिखने से बनता अपने पास। तो याद रख लेना, अगर एग्जाम के अंदर अनलेस दे रखा है और कई बार एग्जामिनर क्या करता है उसके साथ नोट भी लगा देता है। क्या लगा देता है, अनलेस के साथ सेंटेंस में नोट भी लगा देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। याद रख लेना इस बात को। आगे देखो, अनलेस आई गो विद हर, पास्ट में तो दिखा रखा अपने पास वुड, विल से बनता है, तो शैल गो नहीं बनेगा, वुड गो। शर्त दिखा रखी है, क्या दिखा रखी है, शर्त दिखा रखी है। अगर शर्त होती है ना अपने पास जब, तो उसके साथ मॉडल वर्ब नहीं लिखते हम। क्या लिखेंगे, मॉडल वर्ब नहीं लिखी जाएगी, तो यहाँ पे वुड गो भी नहीं लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीधी सेकंड फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, he ought to, he ought not to have done that, ought not he, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है क्वेश्चन टैग। क्या बोला मैंने, ये अपने पास है क्वेश्चन टैग। जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, क्वेश्चन टैग हमेशा याद रखना, एक तो प्रोनाउन का बनता है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और एक उसकी किसका बनता है, जो उसमें मेन जो हेल्पिंग वर्ब है ना, क्या बोलेंगे, जो मेन है हेल्पिंग वर्ब है, उसका बनता है। तो अपने पास कौन सी है, ये अपने पास मॉडल वर्ब है। अगर अपने पास सेंटेंस नेगेटिव है तो अपने पास टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा। ये बात याद रख लेना। तो अपने पास नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो टैग पॉजिटिव बनेगा। तो अपने पास ये तो पहले नेगेटिव बना रखा, तो गलत होगा, तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा इसके अंदर। तो क्या बोलेंगे, हैज, वुड्स, ओट से ही बनेगा, हैज से नहीं बनेगा। फिर डिड से नहीं बना सकते, तो किससे बनेगा, ओट ही। सेंटेंस सही बना अपने पास। आगे सेंटेंस देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट एडवर्ब की बात करें। किसकी बात करिए, एडवर्ब। हर हॉर्स रन्स, तो घोड़ा दौड़ता है। डैश ऑफ ऑल इन ग्रुप, किसकी बात कर रखी है, सारे ग्रुप की बात कर रखी है। अगर हम जब सारे ग्रुप को दिखाए ना, तो हम कौन सी डिग्री लिखते हैं वहां पे लिखते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलेंगे, वहां पे सुपरलेटिव लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या बने अपने पास, ये बना, सोलवेस्ट बन जाएगा। अगर हम दो की बात करते तो दो के लिए तो क्या लिखते हैं, हम D2 लिखते हैं। ये अपने पास अगर हम क्या लिख देते, स्लोअर लिख देते। अगर एक की बात करते हैं तो एक के लिए तो हम क्या लिखते हैं, स्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्लो लिखते हैं। मोर स्लो नहीं होता, ये स्लोअर होता है, लेकिन मोर स्लो नहीं होता। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। जब एक की बात तो स्लो, जब सभी में से किसी एक की बात, सभी की बात अगर रेफरेंस में सभी दे रखे हो तो ये लिखा जाएगा, स्लोवेस्ट लिखा जाएगा, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। अगर दो की बात तो स्लोवर। तो इसका आंसर क्या है, ग्रुप की बात है ना, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, आपका बनेगा स्लोवेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद स्टेबल कंसर्न कंकर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव ग्रुप। में क्या बताना अपने को, सेंटेंस बताना यहाँ पे, इसमें वर्ब कौन सी लिखनी है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डैश लाफिंग। जब अपने पास कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, एक होता अपने पास ईदर, एक इसका जोड़ा होता है और, एक होता अपने पास नीदर, नोर। तो हमेशा याद रखना, जो ये बाद वाला है ना कॉम्बिनेशन में, इसके हिसाब से जो सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे बट ऑल्सो है ना, ये अपने पास सब्जेक्ट है इसका, इसके हिसाब से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसके हिसाब से वर्ब लिख देंगे। तो ये अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। ये अपने पास क्या प्लूरल है, तो सिंगुलर वर्ब को काट दो यहाँ से, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, तो बचा क्या अपने पास, वर्ब बचा, बस काम खत्म। नेक्स्ट है देखो, अपने पास क्या कह रहा है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक विद राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब दिखानी है हमारे को, राइट फॉर्म वर्ब दिखाना हमारे को फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन जो दे रहा। ए यूनाइटेड एफर्ट इज ए कंडीशन फॉर द, देखो इसका सबसे आसान तरीका पता क्या है, ये अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पे, आर्टिकल दे रखा, क्या दे रखा है, आर्टिकल। अगर आर्टिकल दिखाते ना तो वो किसको दिखाते हैं, यहाँ पे नाउन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे नाउन को लिखना पड़ेगा। अब किस किस के अंदर नाउन है, सिर्फ और सिर्फ अचीव अपने पास वर्ब है, काट दो इसको भी। अचीवेबल अपने पास एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं दिखाएंगे, काट दो इसको भी। ये अचीविंग, एक तो ये बच गया, ये बच गया। लेकिन ये क्यों नहीं लिखते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे तब भी अपने पास क्या बनता है, नाउन बनता है। लेकिन उससे पहले हम आर्टिकल को नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखना, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो सिर्फ अपने पास क्या बना, अचीवमेंट बन गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्या बना इसका, अचीवमेंट, द सॉरी द अचीवमेंट ऑफ ए सक्सेस। सेंटेंस सही रहेगा। लास्ट सेंटेंस आपके पास मॉडल वर्ब, बहुत आसान है ये तो बिल्कुल। क्या देते हैं, वी डैश हेल्प द पुअर। क्या दे रखा है इसमें, किसी को
एडवाइज कर रखा है, सलाह दे रखी है। जब सलाह देते हैं ना तो हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। अगर कोई मोरल ऑब्लिगेशन है, क्या बोलेंगे, मोरल नैतिक कर्तव्य है तो ओट लगा देंगे। ओट इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि ओट तो अपने साथ वर्ब क्या लेता है, टू लेता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो ओट का तो काम खत्म हो गया। डेयर सास को दिखाता है, सास की जैसी कोई बात है नहीं। डज तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म है, और वे के साथ तो वैसे भी लिख सकते। अगर यहाँ पे मान लेते सब्जेक्ट ही होता, सी होता या फिर इट होती तो हम लिख सकते थे, तो इसलिए इसका आंसर केवल और केवल इसलिए ए बनता है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन उससे पहले काम, पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते रहो। मैंने नरेशन की और वॉइस की क्लास पहले डाल रखी है इसके अंदर, उनको जरूर देख लेना। अचानक से क्या पता पेपर के अंदर आ जाए, आपको पता चल जाएगा वहां से हम क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, एक्टिव वॉइस में से और पैसिव वॉइस में से, और साथ साथ में नरेशन में से। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।